Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is equation. First of all, we have to understand what is equation. Equation is that statement in which the relationship between two algebraic expression is formed by means of equality sign. यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान में अगर आपके पास कोई बराबर का निशान इक्वलिटी साइन अगर मौजूद हो तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। तो अलजेब्रिक जो हमारे सेंटेंसेस हैं या अलजेब्री जुमला जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उनके दरमियान में अगर आप रिलेशन कायम करते हैं विद इक्वलिटी साइन तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। अब इक्वेशन जो है वो कई तरह की हो सकती है। लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन है, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है। तो इन इक्वेशंस को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन इक्वेशंस को का सलूशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है तो उसका सलूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो सलूशन है ये आज आपने स्टडी करना है। उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा। आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पर इस पर अबूर हासिल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसका डिग्री 2 हो, जिसका दर्जा 2 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, इसका सलूशन निकालते हैं, तो 3 बेसिक तरीके इसके सलूशन निकालने के हैं। एक तरीका जो है वो है बाय फैक्टराइजेशन। जो भी हमारे पास इक्वेशन हो उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो सलूशन निकल आता है। दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो है कि हम कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से भी उसका सलूशन निकाल सकते हैं कि उसका स्केयर बनाकर हम उसका सलूशन निकाल लेते हैं। तीसरा तरीका जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला क्या होता है उसको भी तफसील से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और पहले तरीके से यानी हाउ वी फाइंड इट्स सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए देखते हैं। जी जनाब, अब देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। लेट्स टेक एन इक्वेशन और उसको हम तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हम उसके फैक्टर बनाएंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 15x = -50। ये एक इक्वेशन है। क्यों हम इसको इक्वेशन कह रहे हैं? इसलिए कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वलिटी का साइन है, तो लिहाजा इसको हम इक्वेशन कहते हैं। किस तरह की इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है। वेरिएबल x है तो उसकी भी डिग्री 2 है, इसकी ताकत 2 है, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका सलूशन निकालने के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। आज पहला तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ और वो तरीका है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि तमाम वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक तरफ हों और बराबर 0 हो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम -50 को पहले इस तरह ले जाएंगे। ये 50 माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x² + 15x, ये -50 + 50 हो जाएगा = 0। ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कि हमने तमाम जो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, इनको एक तरफ ले आए हैं और उसके इक्वल क्या 0 के बराबर आ गए। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने का तरीका आपको पिछले लेसन में मैंने बताया था, एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देख लें। करेंगे क्या कि यहाँ जो रकम है 50 इसको हम लिख लेंगे एक तरफ
और इसको सबसे छोटी रकम से डिवाइड करना शुरू करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि कोई ऐसे फैक्टर हमारे पास आ जाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 50 आए, प्लस या माइनस करें तो 15 हमारे पास आ जाए। तो देखते हैं 2 पे इसको डिवाइड करें, 25 आ गया। अब चेक करें 25 इंटू 2 50 होते हैं, ओके, लेकिन 25 में से 2 माइनस करें तो 15 नहीं आता। फिर आगे इसको मज़ीद तकसीम कर लेते हैं। अब ये 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ार 25। फिर चेक करते हैं, एक फैक्टर हमारे पास आ गया 5 2 ज़ार 10 और ये 5 इंटू 10 50 होते हैं, बिल्कुल ठीक। और 10 प्लस 5 15 भी होते हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारी शर्त पूरी हो गई। मल्टीप्लाई करें तो ये 50 और प्लस या माइनस करें तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फैक्टर बन गए थे, ये वाले कौन से फैक्टर बने थे, 10 इंटू 5, ये बिल्कुल सही फैक्टर हो गए। हम इसे इस्तेमाल करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको ज़रा गौर से देखिए। इस रकम को हमने इसी तरह लिख देना है, कोई तब्दीली नहीं करनी। ये जो 15x है ये वाला, इसकी जगह पे ये 2 फैक्टर लगा देने, यानी प्लस का 10x और प्लस का ही 5x। अब आप गौर कर रहे होंगे कि 10x और 5x कितने बन जाते हैं, 15x। तो 15x की जगह पे ये वाले 2 फैक्टर हमने जो बनाए थे वो लगा दिए और ये 50 इसी तरह से हम लिखते हैं और इक्वल टू 0 भी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लाई करें तो 50, प्लस या माइनस करें तो 15। तो मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, 10 को 5 से तो 50, प्लस करें तो 50। अब इसके पेयर बना लेंगे। इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, कोई ऐसी रकम जो इसमें भी है इसमें भी है, x है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये x स्क्वायर में से x हमने ख़त्म कर दिया, x रह गया और यहाँ x बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया, 10, बिल्कुल ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 5, यहाँ क्या रह गया, x, और यहाँ 50 को अगर 5 पे डिवाइड करें, 5 10 ज़ार 50। आप देखें x प्लस 10 कॉमन, बाकी क्या रह गया जी, एक ये रकम और एक ये रकम 0। अब ये भी 0 और ये भी 0। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये 10 प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, -10, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और यहाँ x इज इक्वल टू, ये 5 प्लस है, जब इसको इस तरफ ले जाएंगे बराबर के तो क्या आ जाएगा, -5। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन आ गया -10 एंड -5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये हमारे पास एक और इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11y माइनस 28। पहले ये बताइए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। कैसे होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में कि तमाम वेरिएबल और कांस्टेंट एक तरफ चले जाए। तो लिहाजा हम 11 को भी इस तरफ ले जाते हैं और 28 को भी इस तरफ ले जाते हैं। वाई स्क्वायर ऐसे आया, 11 इधर प्लस है तो इसके तरफ लेके जाएंगे तो -11y। ये 28 माइनस है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं बराबर के तो क्या आ जाएगा, +28 इज इक्वल टू 0। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इसको हमने फैक्टर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, क्या करें जी, बोलिए क्या करना है। इस 28 को रख लेना है और इसके फैक्टर बनाने शुरू कर देने हैं। तो कितने पे जाएगा, छोटे से छोटे पे 2 पे चल जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2। अब देखिए 14 इंटू 2 28 होते हैं, लेकिन 40 में से 2 निकालें तो 11 नहीं आते, इसका मतलब ये फैक्टर ठीक नहीं। फिर आगे हम फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 7 ज़ार 40। आप देखें 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 और ये 7। अब 7 4 ज़ार 28, 7 प्लस 4 11, बिल्कुल ठीक हो गया। प्लस करें तो 11 आ जाता है, मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमें माइनस का 11 चाहिए। तो बताइए इन दोनों के साथ कौन सा साइन लगाएं कि ये हो तो प्लस लेकिन साइन माइनस का रहे जी। कौन से साइन लगाएं हम, इन दोनों के साथ ऐसे साइन लगाने हैं कि ये माइनस का 11 आए। क्या करेंगे, 7 के साथ भी माइनस और 4 के साथ भी माइनस, क्योंकि आप मैथ में पढ़ चुके हैं कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस ही रहता है। तो -7 और -4 -11। तो अब ये हमारे फैक्टर ये बिल्कुल ठीक हो गए कि मल्टीप्लाई करें तो 28 और प्लस या माइनस करें। अब क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर इसी तरीके से इस 11y की जगह पे ये वाले फैक्टर हम लगा देंगे, माइनस का 7y और फिर माइनस का 4y और ये 28 भी इसी तरह से। इसको भी हमने कुछ नहीं किया, लिख दिया है, इसको भी कुछ नहीं किया। इस 11y की जगह पे ये वाले जो फैक्टर हमने बनाए थे -7 और -4 -7y माइन लगाए।
जी। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, y कॉमन, y माइनस 7, इन दोनों में से -4 कॉमन, y माइनस 7। ये माइनस क्यों आया जी अंदर? ये मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ से माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाली रकम के साइन आपने चेंज करना है। अगर वो प्लस है तो माइनस कर देना, और माइनस हो यहाँ तो क्या कर देना है, प्लस। अगर यहाँ माइनस कॉमन निकालें तो याद रखना है कि ये माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज करेंगे। अब y माइनस 7 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, एक ये रकम और एक ये रकम। अब ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, y माइनस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 4। ये उधर ले गए हम और ये दोनों उधर जाके प्लस हो गए हैं, तो 7 और 4 हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी रकम के फैक्टराइजेशन करके इस इक्वेशन के हम सॉल्यूशन जो है वो कर लेते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपकी खिदमत में देखें ज़रा गौर से। एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो ये देखें। ये हमने कर लिया है क्वेश्चन, ये भी कर लिया है। आप इसको देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, इन दोनों को इधर ले आएंगे, उसके बाद फैक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 6x² माइनस का इधर आके प्लस, फिर ये प्लस का 19x, तरतीब से लिखना है इसको, और फिर ये -7, ये 7 उधर जाके माइनस, ये 6x² उधर जाके प्लस। आप क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर बनाने। अब इसके फैक्टर बनाने के लिए एक ज़रा मुख्तलिफ थोड़ा सा आपको तरीका है। ये रकम जो यहाँ है 6 और 7, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपने इससे पहले जो सवाल किए उनमें आपने देखे यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं था, यहाँ भी कोई कोएफिशिएंट नहीं था, कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो अगर ऐसी रकमों के फैक्टर बनाएंगे तो इस रकम के बनाएंगे। लेकिन अगर ये सूरत हाल बन जाए कि यहाँ को कोएफिशिएंट मौजूद हो तो फिर कैसे फैक्टर बनाएंगे, फिर 7 इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 42 -40। अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम ऐसे कि मल्टीप्लाई करें तो 42 आए, प्लस माइनस करें तो 19 आए। तो 42 के बनाए 2 पे जाएगा, 21 × 2, 21 × 2 42, 21 में से 2 निकालें 19, तो ये फैक्टर बन गए। प्लस का 21 होगा और माइनस का 2 होगा, तो 6x² प्लस का 21x माइनस का 2x -7 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा, देख ले, आगे करें खुद। कुछ आता है कॉमन, 3 कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ गया। 3 2s are 6, 3 7s are 21। इसमें से 1 कॉमन, ये कॉमन आ गया 2x + 7। बाकी क्या रह गया, 3x - 1 इज इक्वल टू 0, 2x + 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू, ये 7 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -7/2। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गया। इसी तरह से 3x इज इक्वल टू, ये -1 इधर आके प्लस, एंड x इज इक्वल टू 1/3। तो सोल्यूशन क्या आया हमारे पास, -7/2 और 1/3। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतनी ज़्यादा फैक्टराइजेशन से आप आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकेंगे। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कल तक इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह कल आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।